को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फीक था या नहीं था, ये तो आप समझ रहे हैं इंटरेस्टिंग में थोड़ा इशू। आपका आवाज बहुत तो कट रहा है। क्या एक बात आपका कनेक्शन भी किया ना, तो उसमें ये है कि कुछ पनिशमेंट बात की गई है, वो एट द डे ऑफ जजमेंट है, वो आपको अभी नहीं पनिश किया जाता। और ये दुनियावी तहजीबों ने इंसानों ने जो रूल्स एवोल्यूशन की ये बात करते हैं, रूल इन्होंने बनाए हैं इंसानों ने, वो मजहब से ही लेके बनाए हैं, और इसके अलावा कोई और पैटर्न नहीं है असूल बनाने का। अगर आप किसी चीज को लेके उसकी पनिशमेंट या उसका रिवार्ड डिसाइड नहीं करेंगे, तो सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर रही, चाहे वो दीन पे बिलीव करे या ना करे। तो इन चीजों को आप बदल नहीं सकते। देखें, रिवार्ड और पनिशमेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हो या नॉन रिलीजियस हो। आई थिंक मैं यही चीज इनकी क्लियर करना चाहता था, बाकी अली भाई इस पे मजीद वजाहत दे देंगे। जी देखें, फ्रीविल भाई ने जो बात रखी है, गेस्ट भाई, मैं इसको एक और पॉइंट से रखना चाहूंगा। देखें, जुर्म को रोकने के लिए, बुराई को रोकने के लिए, अगर ये डर बीच में ना हो, पनिशमेंट ना हो, तो यकीनन बुराई रुक नहीं सकती। आज अगर लोग रेड लाइट पर रुक जाते हैं तो वो इसलिए रुक जाते हैं कि उन्हें पनिश किया जाएगा। तो डर बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं। जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया देना चाहिए। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं है, मेहरबान होने का ये मतलब नहीं है कि एक अपराधी को अपराध करे, वो जुर्म करे वो, और उसके बावजूद उसको खुला छोड़ दिया जाए। इस तरह तो बुराइयों के रास्ते खुल जाएंगे। जी बजाते खुद डर कोई जी बुरी चीज नहीं है। डर कोई बुरी चीज नहीं। अगर आप डर को समझते हैं कि कोई बुरी चीज है तो इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जी। अगर कोई अली भाई, इंसान मैं जरा थोड़ी देर के लिए लीव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कनेक्शन बेहतर होता है तो मैं रीज्वाइन करता हूँ। जी जरूर, जी जरूर। जी अगर कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे या जी जी किसी का रेप करके उसका कत्ल कर दे और जी। जाके अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह उसे माफ करेगा या सजा देगा? एक इस्लामिक स्टेट के अंदर एक आदमी ने कत्ल किया या रेप किया तो उसको सजा मिलेगी। वो एक बार छोड़ के जितने बार मर्जी सच्चे दिल से दुआ मांग ले, क्योंकि नहीं, वो इस्लामिक। सजा लॉ देगा। मैं मैं अल्लाह की जवाब बात कर दूंगा, रहा हूँ। मैं मैं जवाब अल्लाह दे की दूं, बात कर रहा हूँ। जी मैं जवाब दे दूं। जी, अल्लाह ने हमें कानून दे दिया सोसाइटी के लिए कि अगर एक अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा देंगे। एक अगर कातिल है, उसने कत्ल किया है, तो उसके जवाब में उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और इस्लामिक स्टेट मौजूद है, एक मुसलमान हुक्मरान मौजूद है, उसका ये फर्ज है कि वो ये सजा नाफिज करे, क्योंकि खुदा ने कहा है ये करने को। और अगर वो रेप करता है तो उसको रेप की सजा दी जाएगी। अब अल्लाह और उसका मामला एक और मामला है। दुनिया में उसने जो अपराध किया है उसके लिए इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक स्टेट में ये कानून कहीं पर नहीं है कि वो अल्लाह से तौबा कर लेगा और माफी मांग लेगा तो लिहाजा आप उसको कत्ल और उसने जो और बुराई की है, रेप किया, तो उसको छोड़ दें। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जी और आपके पास इसके अलावा अब और कोई बात भी कोई नहीं, क्योंकि ये जो जी। एतराज आपने किया नहीं, एक इसमें मैं एक समझता एक हूँ कि चीज और ऐड कम करता। इल्मी की अगर बुनियाद पे किसी आपने ने किया, कत्ल और तो रेप आगे किया बढ़ते है, अगर किसी ने कत्ल और रेप किया है पर उसका ये जो गुनाह है वो यानी जस्टिफाई नहीं हो सका विदाउट एनी एविडेंस, तो उस केस में तो उसको यहाँ सजा नहीं मिलेगी, फिर ऊपर क्या होगा? ऊपर यकीनन सजा मिलेगी उसे। आप ये टेंशन बिल्कुल ना नहीं, लें, उसने तौबा कर आपको ये लिया है, परेशानी नहीं होनी अभी चाहिए। तौबा कर लिया है, पूरा तौबा तौबा कर कर लिया, लिया है। तौबा बेशक उसने कर लिया, लेकिन क्या वो कोई सनद भी दे दी है? कोई सनद मौजूद है? कोई ऐसी बात मौजूद है कि जो अपराधी तौबा कर लेता है और उसको हर सूरत माफी करना है? आप कोई रेफरेंस दिखा सकते हैं इसका कि आप ऊपर रेफरेंस सजा दिखाएंगे, मिलेगी? दावा तो आप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है, तो वो रेफरेंस तो आपने देना है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आप एक नई बात लेके आए, आप एक नई आइडियोलॉजी लेके आए कि इनसे फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं, तो ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूं आगे बढ़ाने के लिए बात, क्योंकि आपको मैंने पूरा मौका दिया कि कोई आप एक ऐसी बात रखें जो सोसाइटी में नहीं थी और होनी चाहिए, आप नहीं रख सके। मैं क्या बात पब्लिक के कर रहे हैं? सामने मैं पब्लिक के सामने गेस्ट अच्छा, भाई ये दावा करता हूं। बांदिया बांदिया रखने की बात अगर इतनी अच्छी थी तो आज के दिन में लागू क्यों नहीं है वो? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मुझे हम्म, बात कंप्लीट करने दें। मैं यहाँ पर जी हमारे भाई कोई बात ऐसी नहीं रख पाए, हमने इनको पूरा मौका दिया कि ये अपनी बात को रखें और बताएं कि नई चीज इनके पास क्या है।
तो वो एक भी नई चीज नहीं रख पाए। अब मैं इनको लेके चलता हूँ कि जो नई बातें, जो भी ये कोई भी नई बात जो ये लेके आएंगे वो अच्छी हो नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा गया है प्यारे भाई, गेस्ट भाई, बाज कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इस चीज को लीगलाइज कर दिया गया है कि एक लड़का और लड़का आपस में शादी कर सकते हैं और आपस में रह सकते हैं और जिंदगी गुजार सकते हैं, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये एक नई बात है जो मज़ाहिब नहीं मानते थे, खुसूसन इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम कहता है कि ये गलत है। अब ये एक नई चीज आई है इवॉल्व करते करते। तो ये जो इवॉल्व करके चीज आई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक लड़का जब किसी लड़के को पसंद करता है या कोई लड़की किसी लड़की को पसंद करती है, तो ये उसका कोई पर्सनल ये नहीं होता है। उसका उसके अंदर जो कि ऊपर वाले ने ही बना के भेजा है उसको इस तरह से कि उसको गेस्ट भाई, आपकी आवाज कट रही है, आपके नेट में कोई इशू आ गया। हालांकि आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे और इससे हम बड़ा बड़ा खूबसूरत एक नतीजा ले सकते थे, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, मुसलसल नहीं आ रही। कर रहा है उसके अंदर से ही हो रहा है, ऐसे हार्मोन्स। ये जो आप बात फरमा रहे हैं, जहां तक मैं समझा हूं कि उसके अंदर क्योंकि ये किस केस में फीलिंग्स क्या हैं, होगा? तो आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन आपकी जितनी बात मैं समझा हूं कि उसके अंदर क्योंकि फीलिंग्स हैं, इसलिए ये बात जस्टिफाइएबल है कि वो ऐसा कर सकते हैं। एक रेपिस्ट के अंदर भी फीलिंग्स ही होती हैं, उसके अंदर भी वो हार्मोन्स उसी तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं और उसको मजबूर कर रहे होते हैं। ये तो फिर एक रेपिस्ट को, एक कातिल को, एक डाकू को, एक डकैत को, क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस लेकिन नजरिए के मुताबिक तो फिर जस्टिफाई हो लेकिन जाएंगी, फिर ठीक है नहीं नहीं भाई। नहीं, लेकिन रेपिस्ट डाकू जो बोल रहे हैं ये किसी को जबरदस्ती करते हैं, किसी को नुकसान अच्छा पहुंचा अच्छा। के करते हैं। लेकिन अगर कोई दो व्यक्ति, दो इंसान, दो लड़के अब आपसी हम्म। सहमति से कर रहे हैं और उनको एग्रीमेंट से कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक डिजायर हो, एक ख्वाहिश हो, तो वो कॉन्सेंट के साथ अगर हो रही है नहीं, और किसी को हार्म उससे ना हो रहा हो, तो ये किसी को ठीक है, ये हो नुकसान जाना नहीं होना चाहिए। चाहिए। कोई चीज में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, बस ये एक शर्त है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। जी, आपकी एज ये कितनी है? सबसे। आपकी एज कितनी है? मेरी है 35। 35। आप शादी करते हैं, आपकी बेटी बड़ी होती है और वो जब अडल्ट हो जाती है, वो अपने कंसेंट के साथ कोई 5-7 लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहती है, और उसमें क्योंकि उसका भी कंसेंट है और जो लड़के हैं उनका भी कंसेंट है, और वो कोई आपके नज़दीक कोई हार्म भी नहीं हो रहा, तो उनका रिलेशन जो है वो जस्टिफाइएबल है। नहीं, उसको मैं समझाऊंगा कि गलत क्या। मैं मेरा एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। हम्म, मेरी बेटी ही है एक्चुअली। जी जी। वो उसने एक बार मुझे सवाल पूछा। एक्चुअली मेरी उम्र 40 है, 30 नहीं। तो मेरी बेटी ने एक बार सवाल पूछा मुझसे कि पापा, अगर मुझे कोई प्रपोज करता है तो मैं क्या करूँ? हम्म तो मैं उसको समझाया कि देख बेटा, ये जो उम्र है, इस उम्र में ये चीजें होती रहती है। हम्म और बच्चों के साथ ये चीजें होती रहती, क्योंकि हम्म अभी चल रहा है, ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, फैंटेसाइज होते हैं बच्चे ऐसा वैसा। पर हम्म डिसीजन आखिर में तुझे लेना है। मैं गलत या सही नहीं बताऊंगा, पर हम्म जो चीज जरूरी है आज के टाइम में कि हम्म, आप के लिए लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की यह चीज होनी चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। तो ठीक है। उसको इस तरह से मैंने नॉलेज दिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी। और क्यों ऐसा नहीं दिया? बोला सच और गलत क्या है, उसके ऊपर क्यों छोड़ा दिया? कि डिसीजन तुझे लेना है। किस चीज क्यों से दिया? क्या हो सकता है, किस चीज से क्या नहीं हो सकता, वो उसको क्यों बताया। दिया? आप अपनी ही बात के खिलाफ जा रहे हैं। आपको ये भाषण अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए था, बल्कि आपको अपनी बेटी को मैं कौन समझाना सा चाहिए। खिलाफ गया? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, वो इस तरह खिलाफ बताइए। गया है। आप कहते हैं कि अगर किसी ने प्रपोज किया है और आप भी कोई उसके साथ कुछ 4 दिन गुजारना चाहती हैं, तो आप, क्योंकि किसी का इसमें हार्म नहीं होगा, तो आप जा नहीं, मैं सकती हैं। हार्म की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको क्योंकि मैं हार्म यही तो हो नहीं बताऊंगा, रहा। ये नहीं नहीं, देखिए। अब मेरी बात आपने तो जो कंप्लीट, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है गेस्ट भाई, मैंने आपकी हाँ, पूरी बात ठीक है, सुनी ठीक है। है, आप बोलिए अपनी ही बोलिए। बात से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा था जब हार्म नहीं होता तो फिर वो जायज होती है, वो बात ठीक होती है।
तो आपको समझाने का क्या राइट था? जब वो आपसे पूछ रही तो आप उसे कहें कि 4-5 लड़के भी हों और अगर आपका कंसेंट है तो नो प्रॉब्लम, वो कौन सा किसी को हार्म हो रहा है। हाँ ये है कि हो सकता है कि आपको बच्चा होने वाला हो जाए तो उसके लिए आप कोई सामान इस्तेमाल कर लें ताकि आप जस्ट ये कि एंजॉय जरूर करें, लेकिन ये है कि कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए, फिर वो बच्चे को संभालने का मसला बनेगा। ये समझाना चाहिए था। क्या लगता है यूट्यूब व्लॉगर बनने के लिए क्या लगता होगा? कैमरा,